का चिन्ह पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। सर्वशक्तिमान महान परमेश्वर पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं, राजाओं के राजा प्रभुओं के प्रभु प्रभु यीशु मसीह, पिछली रात के लिए, आज के दिन के लिए, इस शाम रात के लिए पिता हम धन्यवाद देते हैं कि आपने अब तक हमें जीवित, सुरक्षित और अचानक मरण से बचाया। हर अप्रिय घटना से, हर दुर्घटना से, हर एक्सीडेंट महामारी से बचाया, उसके लिए धन्यवाद पिता। आज तक जो भी हमसे मन वचन कर्म से अपना कर्तव्य पूरा ना करने से हमसे पाप गुनाह हुआ हो, उसके लिए हमें क्षमा कीजिए, दया कीजिए, कृपा कीजिए, हमें दंड ना दीजिए, हमारे कर्ज गुनाह अपराध क्षमा कीजिए, ताकि हम आपके कहे अनुसार जीवन जिए, पाप गुनाह से दूर रहें, पवित्रता और खराई में चल सके, इस योग बनाइए। जितने आपके बेटे बेटी आज ऑनलाइन सुन रहे हैं प्रभु, उन सबके लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, आज उनके अंदर से एक भय निकल जाए कि उनका कोई नहीं है, खुदावन आप उनके साथ हैं। जो दुनिया में हर एक चीज़ पर अधिकार लेके बैठे हैं, जो दुनिया की सारी ताकतों पर सामर्थ्य लेके बैठे हैं, सब पर परमेश्वर अधिकार बन लेके बैठे हैं प्रभु, आप हमारे हैं परमेश्वर, हम आपके बेटे बेटी हैं खुदावन, आप हमें ऊंचा उठाइए। सारा आदर आपको देते हुए मैं प्रार्थना यीशु के नाम में मांगता हूँ। खुदावन मेरे मुख पर पहरा बिठाइए, मेरे होठों के द्वार की रखवाली कीजिए। आज बोलने वाला मैं नहीं वरन आप स्वयं मुझ में होकर अपने वचनों के द्वारा बातचीत कीजिए, ताकि आज का एक एक वचन हमारे जीवन में 100 गुना फलों को लाए। प्रार्थना यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। सबों को जय यीशु। मैं आशा करता हूँ आज अब आप सब बहुत आनंदित और खुश होंगे। आइए हम प्रभु के वचन में जाएंगे, ज़्यादा समय ना गंवाते हुए। तो मैंने कल जैसा कहा था, कलोसियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 2 पद संख्या हम 6 से लेके 15 तक देखेंगे। तो हमने कल 6 से लेके 8 तक देख लिया है, आज 9 से 15 देखेंगे, ठीक है। तो मैं 8 से ही पढ़ लेता हूँ एक बार फिर से आप लोगों के लिए। सावधान रहें, कहीं ऐसा न हो कि कोई आप लोगों को ऐसे खोखले और भ्रामक दर्शन शास्त्र द्वारा बहकाए, जो मनुष्यों की परंपरागत शिक्षा के अनुसार है और मसीह पर नहीं बल्कि संसार के तत्वों पर आधारित है। किस पर नहीं? मसीह पर नहीं है, पर संसार के तत्वों पर आधारित है, ठीक है। आते हैं हम थोड़ा सा आगे, 9वां वचन में जाएंगे। क्योंकि मसीह में ईश्वरीय तत्व की परिपूर्णता अवतरित होकर निवास करती है। किसमें? मसीह में। क्या? परिपूर्णता, ठीक है, निवास करती है पूरी तरह से। अब समझिएगा थोड़ा सा, जो मसीही है, जो मसीह है, जो यीशु मसीह की बात हो रही है, उसमें परिपूर्णता निवास करती है। अब समझिएगा, और वो यीशु मसीह किसका है? हमारा। वो किसका मालिक है? हमारा। वो किसका बाप है? हमारा। वो किसका भाई है? हमारा। वो किसका मित्र है? हमारा। वो किसका ईश्वर है? हमारा। वो किसका न्याय करने वाला है? हमारा। और वो किसके साथ है? हमारे। किसका अगुआ है? हमारा। सोच के देखिए, हम उस मालिक के संतान हैं, वारिस हैं, दास हैं, दासी हैं, दोस्त हैं, भाई बहन हैं, जो सब पर हुकूमत रखता है। कहाँ कहाँ? अब मैं बता रहा हूँ। क्या कह रहा है वचन? क्योंकि मसीह में ईश्वरीय तत्व की परिपूर्णता अवतरित होकर निवास करती है और उनमें आप इस परिपूर्णता के सहभागी हैं, और उनमें आप इस परिपूर्णता के सहभागी हैं। किसमें? यीशु मसीह में। कौन परिपूर्ण है? यीशु मसीह हैं। 9वां वचन क्या कहता है? क्योंकि मसीह में ईश्वरीय तत्व की परिपूर्णता, परिपूर्णता। और 10वां वचन कह रहा है, और उनमें आप इस परिपूर्णता के सहभागी हैं। किन में? यीशु मसीह में। कौन सहभागी है? आप और मैं। हम जितने यीशु मसीह को जानते हैं, जितने उसके दास दासी, बेटे बेटी, भाई बहन हैं, जिसको वो कहता है तुम मेरे हो, उन सबको कह रहा तुम भी उसमें परिपूर्णता, उसके परिपूर्णता में तुम भी सहभागी हो, ठीक है। मसीह विश्व के सभी आधिपत्यों और अधिकारों के शीर्ष हैं। अब आप समझिएगा थोड़ा सा, आप मसीह में सहभागी हो गए, आपका मसीह के साथ पूरा का पूरा क्या बना दिया? वो अपना हिस्सेदार बना दिया आपको स्वर्गराज में भी, ठीक है। अब वो क्या कह रहा है कि मसीह विश्व के, विश्व का मतलब समझते हैं, जितनी बड़ी दुनिया है, सब दुनिया की बात हो रही है, संसार की बात हो रही है। कह रहा मसीह संसार के, विश्व के सभी अधिपतियों और अधिकारों के शीर्ष हैं। जितने अधिकार हैं उनके मालिक हैं वो, ठीक है। और जितना दुनिया में अधिकार है उन सब का मालिक है, शीर्ष है वो, ऊपर है, सबके ऊपर है। और जो सबके ऊपर है वो किसका है? आपका। जो सबके ऊपर राजा बैठा है वो किसका है? आपका। जो सबसे ऊपर मालिक बैठा है वो किसका है? आपका। जो सबसे ऊपर भाई बैठा है वो किसका बड़ा भाई है? आपका। जो सबसे ऊपर बाप बैठा है वो किसका पिता है?
आपका। जो सबसे ऊपर बैठा है वो सबसे जिगरी दोस्त किसका है? आपका। क्योंकि खुदा ने कहा है सच्चा मित्र वो है जो अपने मित्र के लिए अपनी जान तक दे दे। दुनिया में ऐसा कोई मित्र नहीं है जो अपने मित्र के लिए अपनी जान दे। हमारा प्रभु यीशु मसीह सच्चा मित्र है जो अपने मित्र के लिए अपनी जान तक दे दिया। वो तुम हो, मैं हूँ और हमारे सारे भाई बहन लोग हैं जो यीशु मसीह के हैं, जिनके लिए वो जान दिया, जो यीशु मसीह को कबूल करते हैं कि मेरा प्रभु है। हाँ, वो क्या हो गया है? वो सब के ऊपर शीर्ष है। किसके ऊपर? अधिपतियों के ऊपर। किसके ऊपर? अधिकारों के ऊपर। दुनिया में जितने अधिकार बने सब का मालिक यीशु मसीह है। हमें प्राउड फील करना चाहिए किस बात पे? कि हमारा प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ है और दुनिया उसके नीचे है। हम किस बात से डरें? ना बाबा, हम दुनिया की किसी बात से नहीं डरेंगे, किसी बात से नहीं डरेंगे, क्योंकि हमारा बॉस, हमारा मालिक, हमारा भाई, मित्र, बाप जो भी है सबसे ऊंचा है और सब के ऊपर है। जब सब के ऊपर है तो हम किस बात से डरें? आप समझिएगा, एक कहानी बता रहा हूँ। मान लीजिए हमारे पिता हैं, 33 साल तक वो कुछ नहीं किए, उनके बारे में लोग नहीं जाने। 33 साल बाद अचानक से स्वर्ग से घोषणा हुई कि मैं पूरे ब्रह्मांड का इसे मालिक बना रहा हूँ। ठीक है, अचानक से आपके पिताजी 33 साल तक कुछ नहीं कर पाए, आप बच्चे ही रहे। अचानक से आपके पिताजी एक राज्य के मुख्यमंत्री बन गए। एल जब मुख्यमंत्री आपके पिताजी बन गए, पूरा अधिकार उनको मिल गया पूरे राज्य में। अब आपकी गाड़ी, जब आप लाल बत्ती पर बैठेंगे तो कोई रोक के गाड़ी पूछेगा, भैया मुख्यमंत्री साहब नहीं बैठे तो आपकी गाड़ी कहाँ जा रही है? आपके साथ काफिला जाएगी। क्यों? मुख्यमंत्री के बच्चा है भाई, सिक्योरिटी तो चाहिए ना। आप किसी से डरोगे? फिर कभी नहीं डरोगे। अरे वो तो कितनों, क्या बोलूँ, पूरे विश्व का छोड़ो, पूरे कायनात का बाप बन गया है वो, और हमारा वो बाप है। सोच के देखो, अब हम किस बात से डरें? क्या शैतानों से डरें? हाँ, क्या गरीबी से डरें, लाचारी से डरें? आप बोलोगे ब्रदर आप क्या जानोगे गरीबी। सुनिए, मैं अपने घर का राजकुमार बेटा था, ठीक है। मेरे घर में 10 लोग खाना खाने वाले रोज़ थे, इतने मज़दूर लगे थे। मैं अपने जीवन की गवाही कभी नहीं देता हूँ। आप कहोगे ना गरीबी आप क्या जानो, तो मैं बता रहा हूँ, मैंने गरीबी देखी है अपनी आँखों से और उस गरीबी में जिया हूँ मैं, ठीक है। मैं अपने मामा का नौकर था। सोचिए, जो मेरे बाप ने मेरे मामा के घर को पाला था, मैं अपने मामा का नौकर था, ठीक। उनकी गाड़ी ड्राइव करता था और वो सैलरी मिलती थी, ठीक है। मालूम है, जब मेरे पास नौकरी भी नहीं थी ना, तो मेरे पास खाने के लिए पैसे नहीं होते थे और मैं घर में ईगो के मारे जाता नहीं था कुछ लेने, क्योंकि घर से मैं निकाल दिया गया था। आपको बता दूं, मैं कभी भी बासी खाना नहीं खाया था अपने घर में। मैं बदबू मारा हुआ दाल खाया हूँ, क्योंकि बिना दाल के मैं चावल कभी नहीं खा पाता था, ठीक है। बताया ना, अपने घर का दुलारा बेटा था, सबसे छोटा, अपने ख़ानदान में सबसे छोटा भाई, बहनों में भी भाइयों में भी, पूरे ख़ानदान में, इतना बड़ा ख़ानदान है, मैं सबसे छोटा भाई हूँ, ठीक है। लेकिन मैं दाल ना होने के कारण मुझे कम बनाना पड़े, मैं कम कम दाल बनाता था और पानी ज़्यादा डालता था, ताकि मैं शाम को वही दोपहर की दाल चावल फिर से खा सकूं। और मेरे को इतना आइडिया नहीं होता था कि मैं दोपहर में ही कम दाल बनाऊं ताकि दोबारा बना सकूं, लेकिन डर लगता था गैस ख़त्म हो जाएगा तो फिर कैसे बनाऊंगा। उस छोटा सा सिलेंडर 3-5 किलो वाला जो होता है ना, 5 लीटर वाला आता है जो गैस, उसमें मैं खाना बनाता था। मैं सोचता था 2 टाइम खाऊंगा। ऐसा कंडीशन हो जाता था कि मैं लेट हो जाता था। घर में आने के बाद दाल बदबू मारती थी। मैं बता रहा हूँ आप सबको कि दाल में मैं पानी और डालता था, उसे खूब खौलाता था और बदबू मारे फिर भी खा लेता था। तो क्या ये गरीबी नहीं है? जो कभी जीवन में निराशा ना देखा हो, गरीबी में बदबू मारा हुआ खाना खा रहा है और जान रहे बदबू मारा है फिर भी खा रहा हूँ, तो क्या ये गरीबी नहीं है? अगर ये अमीरी है तो ठीक है, चलिए मैं अमीर हूँ। तो देखने की बात है, अपने कर्मों के द्वारा मैंने देखा। लेकिन अब मुझे पता है कि मेरा राजा कौन है, मेरा मालिक कौन है, मेरा बादशाह कौन है, मेरा प्रधान कौन है, सारी दुनिया पर हुकूमत किसकी है। जब मैं जान चुका हूँ तो क्यों भिखारी बन के घूमूंगा, क्यों गरीब रहूँगा। मैं गरीब नहीं हूँ, मैं देने वाला हूँ, मैं मांगने वाला नहीं हूँ। मैं कभी भी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाऊंगा। परमेश्वर ने कहा है तुम मांगने वाले नहीं देने वाले बनोगे, हम देने वाले बनेंगे। आप और मैं सब मेरे साथ बोले कि हम मांगने वाले नहीं, हम देने वाले बनेंगे। हम गरीब नहीं वरन अमीर हैं, हम बहुतायत का अमीर हैं। हम आज अपने घर के लिए तरस रहे हैं, कल दूसरों को घर गिफ्ट देने वाले बनेंगे यीशु मसीह के नाम से। ऐसा हमारा जीवन होगा। आमीन, आमीन। कहा था मैं? हाँ, और उनमें आप इस परिपूर्णता से
इस परिपूर्णता के सहभागी हैं। किसमें? मसीह में। मसीह विश्व के सभी अधिपतियों और अधिकारों के शीर्ष हैं। तो मतलब हम सब उसमें सहभागी हैं और सब पर अधिकार उसका है, वो शीर्ष है। तो सोचिए हमारा सब में अधिकार है, हम सब पर राज करने वाले हैं। ठीक है, सभी मसीह के अधीन हैं। कौन है मसीह के अधीन? सभी। ऐसा कोई नहीं है जो मसीह के अधीन ना हो। और आप मसीह के बेटे बेटी हैं, आप उसके वारिस हैं, संतान हैं, आप उसके मित्र हैं, भाई हैं, दोस्त हैं। और जब सब मसीह के अधीन हैं तो सोचिए आपके अधीन नहीं हुए? सब आपके अधीन हैं। परमेश्वर ने कहा मैं तुम्हें सांप और बिच्छुओं पर अधिकार देता हूँ, तुम उन्हें रौंदोगे, कुचलोगे। उसने कहा कोई तंत्र मंत्र जादू टोना याकूब के घराने पे नहीं चल सकता। आप याकूब के घराने हो, आप यीशु मसीह के याकूब के घराने हो। आप पर कभी कोई तंत्र मंत्र जादू टोना कभी नहीं चल सकता, क्योंकि परमेश्वर ने जो कहा है वो होगा। आमीन। कह रहा है प्रभु का वचन, मसीह विश्व के सभी अधिपतियों और अधिकारों के शीर्ष हैं। सभी मसीह के अधीन हैं। उन्हीं में आप लोगों का खतना भी हुआ है। किसमें? यीशु मसीह में। यीशु मसीह में खतना हुआ। वह खतना हाथ से नहीं किया गया जो अब्राहम के दिनों में होता था। याद रखिएगा, ये खतना हाथ से बनाया हुआ नहीं जो अब्राहम के दिनों में हुआ करता था। अब हमारा खतना यीशु मसीह में होता है, जो हाथ का बनाया हुआ नहीं। वह खतना हाथ से नहीं किया जाता, वह खतना मसीह का अर्थात बपतिस्मा है। अब खतना क्या होता है? बपतिस्मा, जिसके द्वारा पापमय शरीर को उतार कर फेंक दिया जाता है। ये कौन सा बपतिस्मा है? याद रखिएगा, शरीर से नहीं, अब पूरे शारीरिक दशा से बपतिस्मा होती है, आत्मिक दशा से बपतिस्मा होती है, मानसिक दशा से बपतिस्मा होती है। मन की अभिलाषाओं को छोड़ना पड़ता है, शरीर की अभिलाषाओं को छोड़ना पड़ता है, संसार की अभिलाषाओं को छोड़ना पड़ता है। और याद रखिएगा, उन सारी अभिलाषाओं को छोड़ना पड़ता है। ये कहाँ से आता है? शरीर से। कह रहा है जिसके द्वारा पाप में शरीर को उतार कर फेंक दिया जाता है। ये बपतिस्मा लेने के बाद आप अपने पर अधिकार नहीं रखते, आपके ऊपर अधिकार होता है यीशु मसीह का। अब पाप का राज आप पर नहीं होना चाहिए, अधिकार होना चाहिए यीशु मसीह की आत्मा का। तो ये कब होगा? जब बपतिस्मा आपका हो जाए और आप प्रभु के ऊपर डिपेंडेंट हो जाए, ना कि अपनी बुद्धि, अपने बल पे। आप उसी पर उसी को अपना सहारा बना लें, तब ऐसा हो पाएगा। तब पाप में शरीर आपका उतर जाएगा। हालेलुया। आगे क्या कह रहा है? कहाँ थे हम लोग? वह खतना मसीह का अर्थात बपतिस्मा है, जिसके द्वारा पापमय शरीर। हाँ, आप लोग बपतिस्मा के समय मसीह के साथ दफनाए गए और उन्हीं के साथ पुनर्जीवित भी किए गए हैं। आप लोग बपतिस्मा के समय क्या कर दिए गए? गाड़ दिए गए कब्र में। जब वो तीसरे दिन जी उठा ना, आप भी जी उठे। अब आप पाप के लिए नहीं मरना है, आपको अनंत जीवन के लिए शरीर छोड़ना है, ताकि अनंत जीवन आपके हाथ से ना जाने पाए। हालेलुया। आप मर गए, अब अपने आप के नहीं हो। आपके लिए यीशु मसीह ने बहुत तकलीफ सहा, अब अपने आप के नहीं हो। अब यीशु मसीह के आप हो चुके हो। अब आप मारे गए हो यीशु मसीह के साथ और जी भी उठे हो यीशु मसीह के साथ। आमीन। क्योंकि आप लोगों ने ईश्वर के सामर्थ्य में विश्वास किया, जिसने उन्हें मृतकों में से पुनर्जीवित किया। क्या आप विश्वास नहीं करते ईश्वर के सामर्थ्य में कि वो मरे हुए को जिला सकता है? बिल्कुल करते हैं। तो यीशु मसीह को नहीं जिलाया है? बिल्कुल जिलाया है। हमें कोई डाउट नहीं कि हमारा प्रभु जीवित है कि नहीं। दुनिया क्या कहती है आप सुनना बंद कर दो। हमारा प्रभु यीशु मसीह जीवित है, ये आप जानते हो। इसलिए आज यीशु मसीह का डंका बज रहा है दुनिया में। शैतान दुनिया के किसी रिलीजन पर कोई उंगली नहीं उठाता, लेकिन देख लीजिए, जब यीशु मसीह की बारी आती है, चर्च की बारी आती है, चंगाई प्रार्थना की बारी आती है, उसको बहुत तकलीफ होती है। कभी नहीं चाहता कोई बचे। हालेलुया। मैं तो जाऊंगा नरक में, तुम्हें भी लेके डूबूंगा। हालेलुया। क्या कह रहा है प्रभु का वचन? आप लोग पापों के कारण अपने अपने स्वभाव के खतने के अभाव के कारण मर गए हो। कैसे मर गए? पापों के कारण, अपने स्वभाव के खतने के अभाव के कारण। आपका स्वभाव क्या है? बपतिस्मा का। आपका स्वभाव क्या है? पाप ना करने का। आपका स्वभाव क्या है? संसारिकता में से दूर रहने का। आपका स्वभाव क्या है? आत्मिकता में चलने का। आपका स्वभाव क्या है? शरीर की अभिलाषाओं को पूरा ना करने का। आपका स्वभाव क्या है और क्या कर रहे हैं? ठीक है, इसी कारण हम पाप के कारण मरते जा रहे हैं, हम बच नहीं रहे। प्रभु बचाना चाहते हैं, वो किसी को मारना नहीं चाहते, लेकिन हमारा स्वभाव हमें ले डूब रहा है। हालेलुया। आप लोग पापों के कारण
और अपने स्वभाव के खतने के अभाव के कारण मर गए थे। क्या कर गए थे? मर गए थे। ये बताइए, हम बहुत धर्मी थे क्या? हमने बहुत अच्छा अच्छा काम किया? अगर हम अपने पापों के कारण देखा जाए ना, तो पुराने विधान में परमेश्वर डायरेक्ट मार देते थे, कोई न्याय नहीं होता था। लेकिन ब्लड के द्वारा उनके पाप की क्षमा मिलती थी। आज के डेट पे जो ब्लड बहा है वो यीशु मसीह अपना खून बहा दिया ताकि हम पूरे बचाए जाएं। याद रखिएगा, हमारे स्वभाव, हमारा ऐसा चाल चलन था कि हम मरे गए थे, मर ही गए हैं, समझ लीजिए। हमारा कोई वजूद ही नहीं है, ऐसा जीवन जिए हैं कि हम मरने के बराबर हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ क्या हुआ? ईश्वर ने आप लोगों को मसीह के साथ पुनर्जीवित किया है, आमीन, और हमारे सब अपराधों को क्षमा किया है, आमीन। हमारे सारे पापों को, अपराधों को क्या कर दिया? क्षमा कर दिया। हम मरे हुए से थे, हम मरणहार शरीर लेके जी रहे थे, बस जी रहे थे, हमें नहीं पता कैसे जीना चाहिए, बस जी रहे थे, जिंदगी काट रहे थे, बस चल जा रहे थे। हो गया, उम्र कट रही है, साल बीत रहे हैं, बर्थडे 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 चल रहा है, इसका हैप्पी बर्थडे, उसका हैप्पी बर्थडे खेल रहे हैं बस। लेकिन हमें नहीं पता था कैसे जीना, हम मरणहार जीवन जी रहे थे। लेकिन यीशु मसीह में हम पुनर्जीवित हो गए मृतकों में से, आमीन, हालेलुया। क्या करा? पुनर्जीवित किया है और हमारे सब अपराधों को क्षमा किया है। कौन? हमारा प्रभु यीशु मसीह। ठीक, प्रभु का वचन कहता है, उसने नियमों को का वह बंधपत्र जो हमारे विरुद्ध था रद्द कर दिया और उसे क्रूस पर ठोक कर उठा दिया है। हम गाना गाते हैं ना, विधियों का वो लेख जो विरोध में था मिटा डाला, राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है। विधियों का लेख, क्या कह रहा है? उसने नियमों का वह बंध पत्र, विधियों का वह लेख, नियमों का वह बंध पत्र जो हमारे विरुद्ध था। किसके विरुद्ध में था? हमारे। कौन सा? पुराना विधान, पाप करोगे मारे जाओगे। लेकिन प्रभु ने क्या कर दिया? हमारे विरुद्ध जो था कि पाप के कारण मृत्यु आएगी, प्रभु यीशु ने मिटा डाला और उस मृत्यु को अपने साथ ले गए, क्रूस पर चढ़ा के ठोक दिया और हमारे सारे पापों को ख़त्म करके मृत्यु जो हम पर अधिकार रखती थी, मौत की कुंजी जो उसके हाथ में थी, यीशु मसीह मृतकों में से जब 3 दिन 3 रात अधोलोक में थे, मौत की कुंजी अपने हाथ में लिए, सारा अधिकार अपने हाथ में लिए, शैतान के हाथ से अधिकार छीन लिए और स्वर्ग राज चले गए। अब जिसको चाहें जब चाहें जीवन दे सकते हैं। हमारे प्रभु यीशु मसीह के पास जीवन मृत्यु दोनों का अधिकार पिता ने दे दिया है, आमीन। हमें आनंद करना है, हमें किसी बात के लिए नहीं डरना है। सारी प्रधानताएं, सारी अधिकारी, सारा अधिकार, सब कुछ यीशु मसीह को दिया गया है। हमारा प्रभु यीशु मसीह उसका सिर है। ठीक है, 15 वचन देखेंगे, उसने विश्व के प्रत्येक अधिपत्य और अधिकार को अपदस्थ किया, संसार की सृष्टि में उनको नीचा दिखाया और क्रूस के द्वारा उन्हें पराजित कर दिया है। हालेलुया। क्या कह रहा है प्रभु का वचन? हम देखेंगे, हालेलुया। प्रभु का वचन कह रहा है, उसने विश्व के प्रत्येक अधिपत्य और अधिकार को अपदस्थ किया, संसार की दृष्टि में उनको नीचा दिखाया और क्रूस के द्वारा उन्हें पराजित किया। याद रखिएगा, उसने जितनी प्रधानता थी, जितना अधिकार था, उन सब को उतार डाला। सबको, हमारे ऊपर जो था ना प्रधानता, शैतान हम पर प्रधान बन के बैठा था, हम पर अधिकार ले लेता था, क्योंकि हम गलती पे गलती करते थे, वो अधिकार लेके बैठ जाता था। ठीक है, हम पर अधिकार लेके बैठता था। हमारा प्रभु क्या कर दिया? हम पर से उतार दिया और क्या किया? उनका तमाशा बना डाला, उनका खुल्लम खुल्ला तमाशा बना डाला। उनका प्रत्येक अधिकार क्या कर दिया? उतार कर अपदस्थ किया, उनका तमाशा बना दिया, एकदम पूरा पूरा ख़त्म कर दिया। संसार की दृष्टि में उनको नीचा दिखाया। पूरे संसार के दृष्टि में हम पर जितने अधिकार होते थे, वो क्रूस पर चढ़ा के सबको नीचा दिखाया, उनका तमाशा बना दिया, खुल्लम खुल्ला तमाशा कर दिया हमारा प्रभु यीशु मसीह, हमें इतना ऊंचा उठाने के लिए। और देख लीजिए क्या किया उसने, कहा सुन, पाप के कारण तो इन्हें मार सकता है ना, चल सारे पाप को मैं लेता हूँ अपने ऊपर। अब बता क्या करेगा? मैं तो पवित्र हूँ ना, मैं तो खरा हूँ ना, मैंने तो कोई पाप नहीं किया ना, मैं तो बलि मेमना, मैं तो शुद्ध मेमना हूँ ना। अब शैतान का जो मतलब हालत था खराब हो गया यीशु मसीह के सामने, और उनका वो तमाशा कर डाले, पूरी तरह से बर्बाद कर दिया, दस्त किया, संसार की दृष्टि में उनको नीचा दिखाया और क्रूस के द्वारा उन्हें पराजित कर दिया। हमारा प्रभु यीशु क्या कर दिया? क्रूस के द्वारा
उन पर जय पाया, उनके द्वारा पराजित कर दिया, और क्या हुआ, परमेश्वर का नाम ऊंचा हुआ। आमीन। आप समझिए आपका खुदावन खुदा कितना महान है। आप समझिए आपका प्रभु कितना सामर्थी है। आप समझिए कि आपके प्रभु में कितनी कृपा है हमारे लिए। आप समझिए कि आपका प्रभु सब पर अधिकार रखा और हम भिखारी बन के घूम रहे हैं। हमारा बाप राजा है और हम भीख मांग रहे हैं। हमारा बाप मालिक है और हम नौकर बने पड़े हैं। हमारा बाप, उराव पुत्र का कहानी तो आप सुने ही होंगे। बाप गले लगा लिया, वापस आया। तो आज वापस आने का दिन है। मेरे माता पिता, भाई और बहनों, मैं आप सबसे विनती करता हूँ, आप उस उराव पुत्र की तरफ यीशु मसीह के पास लौट आएँ। मैं प्रार्थना करता हूँ यीशु मसीह से, आप सबकी ज़िंदगी वो संभाल लेंगे। और आप सच कह रहा हूँ, आप उसी की तरह लौट आएँ। यीशु मसीह आपको गले लगाएगा, सुंदर वस्त्र पहनाएगा, अंगूठी पहनाएगा, चप्पल पहनाएगा, आपको फिर से अपना बेटा बनाएगा। आपके अगर जीवन में कुछ गलतियाँ रह गई हों तो आप माफ़ी मांग लो, घुटनों पे आ जाओ। मैं सच कहता हूँ परमेश्वर आपको ऊंचा उठाएगा। हमारा परमेश्वर इतना दयालु और हमारा परमेश्वर इतना कृपालु है। इसलिए मैं आप सबसे विनती करता हूँ, अपने प्रभु को हल्का ना समझें। वो आज, कल और युगानुयुग एक सा परमेश्वर है और था, रहेगा। आप किसी बात से भय ना खाएं, किसी बात से ना डरें, किसी बात में ना उलझें। आप परमेश्वर पर भरोसा रखें। आप प्रार्थनाओं को कभी ना छोड़ें। कंटिन्यू प्रार्थना करते रहें, उपवास करते रहें, वचन पढ़ते रहें। ये तीनों चीज़ एक डोरी धागा की तरह है। हाँ, उपदेशक ग्रंथ में वचन कहता है, तीन डोरी से जो धागा बनता है ना, वो मजबूत होता है। आप इन तीनों चीज़ों को लगाए रखें। उपवास आपके शरीर को फोकस दिलाता है, आपको ट्यून करता है कि परमेश्वर की आवाज़ कैसे सुनना है। ठीक है। प्रार्थना आपके जीवन को बैलेंस करता है, लेकिन वचन सारी दुष्ट की ताकतों को ख़त्म करता है। मैं सिखाऊंगा आने वाले दिनों में। तो प्रभु आज के इन वचनों के द्वारा हम सबको बहुत आशीष दे। मैं आशा करता हूँ आज कुछ सीख पाए होंगे, कुछ समझ में आया होगा। किसी बात से ना डरें, किसी बात की चिंता ना करें। खुदावन आपके साथ है, आपके साथ हमारा प्रभु है। किसी बात की चिंता आपको नहीं होनी चाहिए। आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। आप बचे, आपका घराना बचाया जाए। सबों को जय यीशु। क्रूस का चिन्ह पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर। आमीन।